जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको करना बहुत मुश्किल है। 1000 की पावर 1000 एवं 1001 की पावर 999 है। अब यहाँ पे कौन बड़ी संख्या है उसने ये पूछा है, बताना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या को जल्दी जल्दी आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो एकदम सटीक बताएंगे कि आप देखेंगे बस आंसर कर देंगे, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा 1000 और ये है 1001, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। ये वाली संख्या बड़ी है ना, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है। लेकिन पावर किस संख्या की बड़ी है, पावर इस संख्या की बड़ी है। हमको मतलब किससे है, पावर से, यानी कि ये वाली संख्या एक बड़ी है लेकिन पावर इसकी बड़ी है, इसकी 999 है और इसकी 1000 है। अब इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं क्या होता है। 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ध्यान से पढ़ना, पहले वाले की पावर ज्यादा है, ऊपर वाले दूसरे वाले की कम, बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया है। पहले वाले की 1 ज्यादा है, दूसरे वाले की 1 कम, क्योंकि यहाँ पे 999 से 1000 हो रहा है, 1 ज्यादा है, समझ लिया इतना। पहले वाली संख्या 1000 है, दूसरी 1001, यानी कि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या केवल 1 बड़ी है, ऐसे ये वाली संख्या से ये वाली केवल 1 बड़ी है। तो 1 की पावर 2 का मान 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो, और 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। अभी और समझिए, अभी खत्म नहीं हुआ। 2 की पावर 3 रखो और 3 की पावर 2, कौन बड़ा है भाई, इसके सिचुएशन के हिसाब से देखो, ये वाली संख्या 1 बड़ी है लेकिन पावर इसकी बड़ी है। 2 की पावर 3 का मान 8 और 3 की पावर 2 का मान 9। अब कौन सी बड़ी हो गई भाई, ये वाली संख्या आपकी बड़ी होगी, जिसकी पावर कम थी वो संख्या बड़ी होगी, जिसकी पावर कम थी वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन अभी और समझिए थोड़ा सा, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 का मान होता है 81 और 4 की पावर 3 का मान होता है 64। समझ लिया, समझ लिया। जिसकी पावर छोटी है वही संख्या बड़ी है क्या भाई, देखो यहाँ पे पावर छोटी थी वो संख्या बड़ी थी, पावर छोटी थी संख्या बड़ी थी, लेकिन पावर छोटी है, अब संख्या बड़ी नहीं आ रही, अब बड़ी नहीं आ रही। सिचुएशन को देखो, 1 प्लस हो रहा है, ठीक है, और पावर इसकी बड़ी है। अब पावर इसकी बड़ी है ना, यहाँ पे जो पावर थी बड़ी वो छोटी आ रही थी संख्या, पावर बड़ी वाली संख्या छोटी आ रही थी, लेकिन अब पावर बड़ी वाली संख्या बड़ी आ रही है। यही ध्यान रखना, बस यहां तक ही ऐसा होता है कि जिसकी पावर छोटी है, जिसकी पावर छोटी है वो बड़ी है, वरना प्लस का 1 हो रहा है और यहां पे पहले वाली संख्या, यानी कि जिसकी, अब मैं इधर से इधर चलता हूं, इधर से इधर गया तो +1 और इधर से इधर गया तो -1 हो रहा है, यानी कि -1 है, पावर ज्यादा है, इससे संख्या से पावर ज्यादा, तो जिसके ऊपर पावर ज्यादा है वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या, यानी कि 1000 की पावर 1000। एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें समझू, देखिए 4 की पावर 5 ले लो और 5 की पावर 4, ये वाली संख्या 1 ज्यादा है ना, ये वाली 1 कम है, 1 कम है लेकिन पावर 1 ज्यादा है, 1 कम है लेकिन पावर 1 ज्यादा, तो 4 की पावर 5 का मान अगर आप निकालेंगे तो 1024 होता है, और जबकि 5 की पावर 4 का मान 625 होता है। तो क्या सही हुआ, बड़ी संख्या कौन है, 5 पावर वाला, यानी कि इससे ये वाली संख्या 1 कम है लेकिन पावर 1 ज्यादा है, तो पावर 1 ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी आपकी। तो शॉर्टकट है, देख के आंसर बता देंगे भैया, जिसकी पावर ज्यादा वही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1000 की पावर 999 और 999 की पावर 1000 में कौन बड़ा है। अब नहीं सोचना पड़ेगा इसमें क्या करना, अब सोचने का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, जिसकी पावर ज्यादा वही आंसर। देखो इससे ये वाला क्या है, 1 कम है और इसकी पावर 1 ज्यादा है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 1 कम हो और पावर 1 ज्यादा हो वही आंसर है। तो देखो भैया 999 की पावर 1000, यानी कि 999 की पावर 1000, बी ऑप्शन सही है। सोचना पड़ा, पेन और पेपर की जरूरत थी क्या इसमें, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, आप देखेंगे और आंसर कर देंगे, बस समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एवं 5 की पावर 24 में कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है भाई, ये निकालना है आपको। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो उसमें करना क्या है कि आपको ये जो पावर दे रखी है ना, इनको ले लीजिए अलग। मेरे पास क्या क्या है, 60, 48,
36 और 24 इन हो गया ना। अब इस संख्या को 2 को ले लो, यानी कि 12 से मैं 60 को घटाऊंगा पावर को तो 5 बार में कट जाएगा ना, 5 रखेंगे। 3 ले लो, 12 चौके 48, 4 बार में कट जाएगा, 4 लेंगे। 4 ले लो, 12 त्रिका 36, 3 बार में कटेगा ना, पावर 3 लेंगे। 5 12 दूने का 24, 2 बार में कटेगा ना, तो पावर 2। यानी कि ये जो HCF है ना, इससे हम जितनी बार में कटता है ना, काट के वही ले लेते हैं। अब 2 की पावर 5 का मान 32, 3 की पावर 4 का मान 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 5 की पावर 2 का मान 25। अब बता दीजिए कौन है सबसे बड़ा। मुझे तो सबसे बड़ा 81 नजर आ रहा है, जो कि 3 की पावर 48 से निकल के आया। यानी कि 3 की पावर 48 ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है भाई? अभी अभी जो मैंने तरीका बताया वही लगाइए। ये जो पावर है ना, इनको अलग ले लो। 50, 40, 30 और 20, इनका क्या करेंगे आप? HCF ले लेंगे। HCF कितना आ जाएगा? 10। भाई 10 से 20 भी कट जाएगा, 30, 40, 50 सब कट जाएगा, तो 2 ले लो। 10 से कटाओ 50 को तो 5 बार में कटेगा, 5 ले लो। 3, 10 से 4 बार में कटेगा, 4 लो। 4, 10 से 3 बार में कटेगा, 3 लो। 5, 10 से 2 बार में कटेगा, 2 ले लो। 2 की पावर 5 का मान 32, 3 की पावर 4 का मान 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 5 की पावर 2 का मान 25। चलिए अब पूछा ना सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा नजर मुझे 81 आ रहा है यहाँ पे, जो कि 3 की पावर 40 से निकल करके आ रहा है। 3 की पावर 40 से निकल के आ रहा है ना, तो 3 की पावर 40 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे सबसे बड़ा ही पूछेगा, सबसे छोटा भी पूछ सकता है। सबसे छोटा कौन है? 25, जो कि 5 की पावर 20 से निकल के आया। तो छोटा पूछेगा तो 5 की पावर 20 बता देंगे आप। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40, 5 की पावर 20 में सबसे छोटा कौन है? देखिए 20, 30, 40 और 50 का क्या लेंगे आप? HCF, यानी कि पावर 20, 30, 40 और 50 का आप HCF ले लो। तो HCF आपका यहां पे 10 ही आएगा। 10 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो 5, 10 से 2 को 20 को कटाऊंगा 2 बार में, 4, 30 को कटाऊंगा 3 बार में, 3, 40 को कटाऊंगा 4 बार में और 50 को कटाऊंगा तो 5 बार में ये कट जाएगा 10 से। 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 3 का मान 64, 3 की पावर 4 का मान 81, 2 की पावर 5 का मान 32। क्या पूछा है? सबसे छोटा कौन है? मुझे तो सबसे छोटा 25 से निकल के दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कि 5 की पावर 20 से निकल के आया। तो 5 की पावर 20 पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया ना सभी को सवाल। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 की पावर 300 एवं 300 की पावर 200 में कौन सबसे बड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको, बेहतरीन। ठीक है, अब ऐसा सवाल बहुत सारे बच्चों को अभी तक देखा भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा सवाल अभी तक देखा ही नहीं होगा, तो आज देख लिया, सीख भी लेना कैसे होता है। 200 है ना, पावर 300 है, ये 300 है ना, पावर 200 है। याद रखना पावर में कितने का अंतर है? पावर में अंतर कितने का है? 100 का है। 100 का अंतर है ना। अब देखना, अगर मैं इस पावर में 100 से डिवाइड दे देता हूं, जैसे कि इन पावर का मैं क्या करूंगा? HCF ले लूंगा, जो मैं अभी बता रहा था। इसके ऊपर 300 पावर है, 300 ले लिया। इसके ऊपर 200 पावर है, 200 ले लिया। इनका HCF ले लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में हम HCF ले रहे थे। 300 का 200 का HCF 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब 100 से इस पावर को घटाऊंगा मैं, 3 बार में कटेगा तो पावर 3 रख दो। इस 200 को घटाऊंगा 2 बार में कटेगा तो पावर 2 रख दो। क्लियर हो गया ना? पहले के जैसे करना है। अब देखना 200 की पावर 3 कितना होता है? यानी कि 2 की पावर 3 का मान 8, 1 2, यानी क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास क्यूब कर रहे हैं ना, तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का क्यूब होगा, यानी कि 3 बार गुणा होगा तो 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 स्क्वायर है भाई, 2 संख्या है ना, पावर 2 है तो इसका 2 गुना करेंगे, यानी कि पावर 3 थी तो 3 गुना किया 0, पावर 2 है तो 0 2 गुना, यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे। अब देख लेना, हमसे पूछ रहा है कौन बड़ा है? भैया बड़ा तो यही है भाई, इसमें 4 जीरो आ रहा है, इसमें 6 जीरो आ रहा है, तो यही तो बड़ा हो गया। अब ये कौन सी संख्या है? 200 की पावर 300। 200 की पावर 300 यही सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 500 की पावर 100 एवं 1000 की पावर 500 में सबसे बड़ा कौन है?
अब तो इसे आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं इसके भाई इसकी दोनों का आप HCF निकाल के आसानी से बना दोगे सवाल को। 100 का और 500 का HCF अगर मैं लिखवाता हूं आपसे कि 100 और 500 है, इनका HCF तो 100 ही आ जाएगा भाई। इतना मुझे पता है कि इनका HCF अगर हम निकालेंगे तो 100 ही आ जाएगा। 100 HCF आ गया ना। चलिए अब ये क्या मेरे पास 500 है, 100 से कटाऊंगा पावर 100 को तो एक बार में कटेगा भाई। 100 से अगर मैं पावर 100 को कटा दूंगा तो एक बार में तो कटेगा, तो यहाँ पे पावर 1 आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे 500 है पावर, ये कितना है 1000 है, 500 पावर है, 5 बार कटा दूंगा तो 5 आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब देखना 500 की पावर 1 का मान 500 ही रहने वाला है और 1000 की पावर 5, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा, लेकिन जीरो कितने हो जाएंगे, 5 पावर है तो 5 गुना जीरो हो जाएंगे, 3 पंजे 15 जीरो हो जाएंगे, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी भाई। 1000 की पावर 500, ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब यही हमारी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 1000 की पावर 1000 एवं 800 की पावर 1500 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। अब कर लो भाई इसको, 1000 और ये कितना 800। अब 1000 और 1500 का अगर मैं HCF ले लूं तो 500 आ जाएगा ना। 500 से ये भी कटेगा, 500 से ये भी, तो ये 500 से 2 बार में कट जाएगा और ये 500 से 3 बार में कट जाएगा। 1 की पावर 2 का मान भैया कितना रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही मान रहेगा। और यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 का डबल 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है 6 जीरो हो गया। 8 त्रिक 8 की पावर 3 यानी कि 8 का क्यूब 512 हो गया। 2 जीरो है भाई, 3 गुना जीरो हो जाएंगे इसके, तो इसका मतलब 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, मुझे तो ये संख्या बड़ी नजर आ रही है। बड़ा पूछ रहा है ना कौन है, यही संख्या मुझे बड़ी नजर आ रही है, जो कि 800 की पावर 1500 से निकल के आई है। 800 की पावर 1500 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब आप अपना काम कर दो। क्या काम है आपका, शेयर कर देना वीडियो को, ये काम है आपका। लाइक